टैरो कार्ड होता क्या है? जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूल गई थी, बस उनको याद दिलाया था। टैरो आपके अंदर कुछ नहीं डाल सकता, वो दिखा देता है पिक्चर जो शायद आप भूल गए हो। कुछ मेजर आप बताओ जिससे मुझे पता चले कि ये कितना वर्क करता है। उन्होंने मैरिज कार्ड रीड करा एंड दैट पर्सन वाज अ बिट लाइक इनटू गिल्ट, क्योंकि इट वाज लव मैरिज, सो दैट वे सो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी फैमिलीज की साइड से एंड सीक्रेटली हो गया था सब कुछ। तो उस केस में देन आई प्रेडिक्टेड थ्रू द कार्ड पीपल अराउंड यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, don't get into the guilt trap. The card said the partner is genuine and supportive, go with the partner. हीलिंग की रिक्वायरमेंट किसी को कब होती है? You have to go through that dark phase of your soul, those all traumas जहाँ सब किसी ने आपकी नहीं सुनी और आप अकेले थे। तो आपने वो रियलाइज करा कि जब कोई नहीं सुनता तो कितना जरूरी है किसी का सुनना। इसमें कोई अच्छे बुरे कार्ड्स भी होते हैं क्या? कई बार इतने ज्यादा मतलब कार्ड की एनर्जी आप कहोगे देखने में ये तो नेगेटिव कार्ड है जी, बट वो किसी बंदे के लिए बड़ा लकी आ गया। लोगों को लगता है ना कि मैं यार बीमार थोड़ी ना, मुझे क्या हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इट इज अ गाइडेंस। जैसे अगर मुझे किसी घर का एड्रेस पता है तो ही तो मैं वहां पहुंच पाऊंगी। अब मुझे किसी घर जाना है, किसी के घर, मुझे क्रेजी स्टूडियो कहीं जाना है, आई शुड नो क्रेजी स्टूडियो इज इन सेक्टर 4। That's why I landed up here. कैब वाले को भी चाहिए था एक एड्रेस। मैं चाहूंगा कि एक कार्ड मैं भी पुल करूं। So can we do it now? If you have a question, yes I have. Okay, I'm ready for it. Career energies. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बेस्ड होने वाला है टैरो कार्ड पे, वो बेस्ड होने वाला है हीलिंग पे। अब हीलिंग बहुत तरीके की होती है, उस हीलिंग को समझने के लिए हमारे पास जो आज एक्सपर्ट है उनका नाम है एडवोकेट श्रेया कत्याल। तो श्रेया जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और आपको तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू राहुल जी, एंड स्पेशली दिस क्रेजी स्टूडियोज। आई एम रियली ऑनर्ड एंड फील रियली नाइस टू बी हियर। एक यहाँ की जो वो कहते हैं ना, मतलब वी वर्क ऑन एनर्जीज, सो vibe is really, you know, energetic, welcoming and charming. So it's my pleasure to be here. चलिए, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाला है। Definitely, I'm sure. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। Yeah. तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ब्रीफ में आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें और उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन की झड़ी लगाने वाला हूँ आपके ऊपर। Okay, so yeah, that's the idea of the day also. Right. And if you ask about my journey, तो मेरी जो journey थी into spirituality, it began when I was 7 years of age. It doesn't like, it never starts instantly with some tool. It gradually universe आपको ना connect करते रहता है as you grow in life. So it started at 7 and I kept that name, pen name. I was a writer. And I am a writer, in fact. That was the name at that time which I kept was my pen name, दिल की आवाज़. The reason was दिल पे लगती है, आँखों से बहती है और पन्नों पे उतर जाती है, वो ही दिल की आवाज़ कहलाती है. Idea is genuine feelings. So when you are a child, you are not scripted by the environment right now. You are pure as a slate. You are very genuine. बच्चा होगा, रोना आएगा, रोएगा और गुस्सा आएगा, वो सोचेगा नहीं, मैन्युपुलेट नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो दैट काइंड ऑफ इनोसेंस। एंड देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्डिंग दैट इनोसेंस एट दैट एज ओनली। कि भाई श्रेया, जो अभी प्योर फीलिंग्स हैं, तूने अगर इस पे कॉन्शियसली वर्क कर लिया तो बच जाएंगी, वरना तू भी मैनिपुलेट कर लेगी, जैसे सब कर ही रहे हैं। अगर कंडीशनिंग हो गई तो सही है, और एडिक्शन बन जाएगी वो मैनिपुलेशन। सो ये आइडिया था अपने लिए पहले कि दिल की आवाज़ होनी चाहिए। अब कोई भी सिचुएशन बनती थी वो शायरी में कन्वर्ट हो जाती थी, या जैसे अभी मैंने सुनाया छोटा सा उसका टैगलाइन ही, तो ऐसा होता आप अपना एक कोई फेवरेट सुना दे अगर आपको याद जी। सो ऐसा था कि पहले तो एक बेसिक सा था कि जैसे हम लोग आज और कल में जूझते रहते हैं, विच मेक्स अस एंग्शियस। तो मैंने लिखा था, अर्ज क्या है, दिल की आवाज़ कहती है, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मीनिंगफुल। दैट्स द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बी इन द प्रेजेंट, राइट? सो दिस वाज द थिंग। सो ये अपने आप होता था ऑर्गेनिकली, इसके लिए मुझे ऐसे सोच के वर्ड्स ढूंढ के नहीं, इट जस्ट हैपेंड लाइक मेरी ब्लड स्ट्रीम में।
अब इस आपके बारे में तो पूरे थ्रू आउट द पॉडकास्ट में बात करते रहेंगे। अब जी। हम टॉपिक पे आ जाते हैं। जी टैरो कार्ड के बारे में जहाँ तक मुझे पता है वो इटली में स्टार्ट हुआ था। जी, इट कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न हाँ, साइड। और इंडिया में पहले तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब काफी बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया। फैशन में आ गया, राइट। राइट, दिस इज द राइट वर्ड कि फैशन में आ ट्रू गया ट्रू। है। टैरो कार्ड होता क्या है, जी, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ में बात करते हैं। राइट। और एक मैं चाहूंगा कि एक कार्ड मैं भी पुल करूं, या ठीक है, sure, ऑडियंस को we'll बताएंगे try कि that. कैसे है, राइट। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर हम आगे हीलिंग की तरफ चलेंगे। तो Sure. पहले स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड के बारे में। सो जैसा कि आपने बताया दैट इट केम फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड काफी मतलब ये न्यू प्रैक्टिस नहीं है, इट इज 600 years old. बिल्कुल इट्स एन सही। एंशिएंट साइंस, एंशिएंट एनर्जी साइंस। तो जो लोग इसको कहते हैं ना, अच्छा टैरो कार्ड रीडिंग है जी, टैरो कार्ड, नो, दीज आर ऑल स्पिरिचुअल साइंसेस। स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड कि आप क्या हैं, आप अपने से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से, इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। यू ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. राइट, We all are spiritual beings having a human experience and not vice versa, if you know that. यस, Right? So, this is a spiritual science. It has its logics, its energy science, and energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred. So, as a tarot card reader also or a healer also, we do the energy exchange. ओके, There are certain, tangible things you can see. You can see the cards, right? I can, You can see कि उसकी पिक्चर दिखा रहा है आपको रीडर. You can see me also कि कोई बोल रहा है. राइट, These are tangible things, but the intangible also we are giving you as a healer, which is energy. A person who comes with a lot of anxieties, negativity, low vibrations, sits with the healer, and with the aura of the healer, which is very high vibration, exchanges that energy. The reader takes that negativity inside, क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं हो रही, एक्सचेंज हो रही है. वो एनर्जी एक्सचेंज भी तो होता है जो इंटेंजिबल है. उसका क्या करोगे, वो कहाँ से सीखोगे? अगर आप बोलते हो कि हम टैरो कार्ड रीडिंग सीख लेंगे, जी सीख लो जरूर, आज तो गूगल पे भी आपको कुछ करना ही नहीं है. 99 रुपीज के भी कोर्स हो रहे हैं, राइट, ठीक है, कोई भी बन जाएगा. बट ये कैसे सीखोगे? दिस कम्स फ्रॉम द ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, द लाइफस्टाइल यू आर लीडिंग, उससे आपका और एनर्जी बन रहा है. आप कैसे विचार रोज सोच रहे हैं, आप कैसा खाना खा रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, कनेक्टिविटी विद गॉड, योर बिलीव्स, योर ऑथेंटिसिटी, उससे आपका ऑरा बन रहा है. राइट. सो इफ आई विल पुल एनी ऑफ द कार्ड, जी. राइट, डू आई नीड टू आस्क एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन बिफोर पुलिंग द कार्ड? सी यही चीज है कि फर्स्ट तो यही हो गया, ये मेथड है कि ये 600 years पुरानी साइंस है, इट्स वर्किंग ऑन एनर्जी, इट्स ऑल लॉजिकल, लाइक एनर्जी एक्सचेंज, टैंजिबल, इंटैंजिबल, जो हमने डिस्कस किया. सेकेंड कम्स कि टैरो कार्ड्स जो होते हैं हमारे, एवरी कार्ड हैज अ पिक्चर ऑन इट, राइट, और हर पिक्चर का एक मीनिंग है. सो अब रीडर क्या करेगा, यहाँ पे थ्योरी काम आती है. एक तो आपको एक्सपीरियंशियल पहले होना चाहिए. सिर्फ थ्योरी लेके, क्लास लेके आप रीडर नहीं बन जाएंगे. इस कार्ड का तो रीडिंग आप भी कर दोगे कि मैजिशियन कार्ड का मतलब क्या है, राइट. अगर मैं आपको भी दे दूं एक बुक या गूगल दे दूं, आप बता दोगे मैजिशियन ये है, ये पिक्चर बनी है. दिस इज नॉट रीडिंग समबडी. How you related with the person is what matters. So you need to ask few questions to the person who came to the you. The person right. comes and the person can read any kind of energy through the cards, even the specific situations at times. If they are going through a certain situation, they can put that situation because it's working on your intention. Right. Reader is only an instrument, and reader इसीलिए आप बन पाते हैं कि आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस प्रैक्टिस कर रहे हैं. जैसे इन माय केस, आई एम अ प्योरली वेजिटेरियन पर्सन. आई डोंट इवन टच एग नाउ. लाइक मैं कुक भी नहीं करती. पहले तो चलो मैं कुक कर देती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही थी. आई एम बोर्न इन अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली. सो आई हैड, मतलब जब मेरे को अवेयरनेस नहीं थी या पता ही नहीं था, या पेरेंट जो भी देते हैं वो एज अ चाइल्ड यू हैव टू, तो उस एज तक आई हैड टू रीडू इट बिकॉज नॉन वेज इज एन एडिक्शन. आज की डेट में भी अगर क्रेविंग होती है तो मुझे सोया चाप खानी पड़ती है, जबकि मुझे छोड़े हुए इतने साल हो गए. इट हैज बीन मोर देन, लाइक आई वुड से 16 years आई हैव लेफ्ट. फिर भी मुझे क्रेविंग होती है. इतना एडिक्टिव होता है. जो लोग खाते हैं उनको पता है क्यों नहीं छोड़ पाते, इसीलिए नहीं छोड़ पाते. बिल्कुल. तो लो वाइब्रेशनल फूड नहीं है. अदरवाइज आई एम नॉट जजमेंटल, ताकि मैं इंस्ट्रूमेंट बन पाऊँ. आप किसी ग्लास में तभी कुछ भरेंगे जब वो खाली होगा. तो एक रीडर को बिल्कुल खाली होना पड़ता है पहले. राइट. तो यूनिवर्सल लैंग्वेज आएगी. देन यू नीड टू डू ग्राउंडिंग टेक्निक्स. सो टैरो कार्ड में जैसा आपने पूछा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड रीड द एनर्जीज, वेदर इट्स योर हेल्थ,
your career, your relationship, or a specific situation, anything. So the cards never lie. So can we do it now? If you have a question, Yes, I have. so we can So definitely do it. Now how it works, and I need to pull out any of the card? Or? No, I will be pulling the card in my Okay. case, and the deck has 78 cards in it. Okay. And it is divided into two segments. One is the major arcana, and the other is the minor arcana. So basically, arcana means secrets, hidden secrets, okay? In literal terms. अब क्या होता है कि जो 22 कार्ड्स होते हैं वो मेजर आर्काना होते हैं एंड दे जनरली लाइक दे डिपिक्ट द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ Okay. बिग चेंजेस सिग्निफिकेंट करियर का पूरा स्ट्रीमलाइन हेल्थ का पूरा कैसा बैकग्राउंड माइनर आर्काना इज द डेली काइंड ऑफ रीडिंग छोटे मोटे जो होते हैं ना हमारे प्रॉब्लम्स या वैसे वाले डेली हॉरोस्कोप मान लो आप अच्छा. तो वो उसमें डील करता है ठीक है. which is like 56 cards the other part. Okay. All right. So in my readings, when I do it, because I collaborate, like otherwise I'm an advocate also, and I'm into other things. So मेरे को 5 days तो time मिलता नहीं है. I'm studying for judiciary also. तो because ये मेरा passion है childhood से as a healer. तो मैं क्या करती हूँ कि I deal with the major arcana because I collaborate with events and that way या फिर online readings का ली and idea भी यही है कि कोई session लेगा तो generally तो वो long term aspect ही देखना चाहेगा ना. Exactly. और एक और benefit होता है इसका as a reader मुझे भी होता है और सामने वाले को भी होता है कि जब हम मेजर आर्काना में मतलब मेरे केस में जो मैंने फील करा है एंड मैंने 200 सेशंस अभी 2 महीने में करे हैं पास्ट विच इज प्रोबेबली ओनली वीकेंड्स मेक्स इट 15 days. Okay, not ideally 2 महीने. It makes it around 15-16 days, 200 sessions, and जिसका conversion rate 100% है. I have my मैं reviews. बात करने वाला हूँ अभी आपसे. हाँ, I have my reviews. वो पेड नहीं है. मैं मिलवा सकती हूँ लोगों से. ठीक है? नहीं मुझे भरोसा है आपके ऊपर. तो नहीं otherwise also जिसका एक बार सेशन करा है that person is in touch with me forever. It's not one time reading for me. क्योंकि मेरा फर्स्ट सेशन पेड हो सकता है बट उसके बाद जो काउंसलिंग चल रही है कॉन्टैक्ट चल रहा है वो एज अ फ्रेंड है कि आप अपने फ्रेंड को पिंग कर रहे हो अरे वो आपका रिलेशन ऐसा बिल्ड हो जाता है आपके यूजर्स के साथ. ऑब्वियसली कोई इतना पर्सनल चीजें शेयर कर रहा है तो एक इमोशनल अटैचमेंट सबकॉन्शियसली हो जाएगी कॉन्शियसली नहीं होगी हो ही जाएगी हाथ में ही नहीं है. राइट. तो वो लॉन्ग टर्म तो हमेशा इससे जैसे कि अगर हम अभी आप जैसे बात कर रहे हैं इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम मुझे लगता है कि पूरे दिन बात कर सकते हैं. लेकिन मैं चाहूंगा कि हम क्या इससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी की डेथ प्रिडिक्ट की जा सकती है. ऐसी चीजें देखो मैं तो नहीं करती. अच्छा मतलब ऐसा की जा सकती है. बाकी लोग जो मर्जी करते हैं आई डोंट नो बिकॉज मैं एक लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करती हूँ पहले तो कि सर्टन डेट्स जो होती है ना मेरे हिसाब से वो रिवील होना कार्मिकली रॉन्ग है. ओके अब मेरा तो मैं वो नहीं करती मैं लाइफ कोचिंग करती हूँ अपने कार्ड से. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है अभी तक आपने बताया कि 200 रीडिंग्स आप कर चुके हैं 15-16 डेज के अंदर. जी अभी तक सबसे सटीक आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिवील द नेम ठीक है आप कुछ बता सकते हैं कि जो उनके लाइफ में बहुत मेजर होने वाला था ठीक है और वो आपने प्रोडिक्ट किया हो और उसके लिए आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया हो या थैंक यू बोला हो कुछ मेजर आप बताओ जिससे मुझे पता चले कि ये कितना वर्क करता है. इसे तो 200 में से याद करना तो बहुत मुश्किल होगा बट जो आपको ऐसा लगा हो कि हर ये केस क्या मेरे लिए था बहुत रेलेवेंट है. तो आई वुड शेयर मैं तो सभी रेलेवेंट है तो 2-3 शेयर ही कर देती हूँ केसेस. एक तो किसी की मैरिज से रिलेटेड था सो उन्होंने मैरिज कार्ड रीड करा एंड दैट पर्सन वाज अ बिट लाइक इनटू गिल्ट क्योंकि जो इट वाज अ लव मैरिज सो दैट वे सो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी फैमिलीज की साइड से एंड सीक्रेटली हो गया था सब कुछ. तो उस केस में देन आई प्रिडिक्टेड थ्रू द कार्ड दैट द एनर्जीज ऑफ द people around you are not going to change. Don't get into the guilt trap and just like if your partner is supportive, the card said the partner is genuine and supportive, go with the partner. Okay. बाद में सब सेटल अपने आप ही हो जाएगा अगर तुमने कर लिया तो क्योंकि पार्टनर की एनर्जी उस कार्ड से ना बहुत जेन्युइन निकली थी कि वो बहुत ही कमिटेड एंड जेन्युइनली सीरियस है. मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की भाग गई साथ में तो वो उसको धोखा मिलेगा वाला केस ही नहीं है. एंड शी मतलब आई गॉट द मैसेज यस द रीडिंग वाज एक्चुअली राइट. वो नहीं माने अभी बट हमने तो कर लिया एज अ कपल दे आर वेरी हैप्पी. भाई वैसे ही वर्कआउट हो रहा है जो था. ये था एक तो केस एंड देन अदर केस वाज दैट मैंने एक बिजनेस प्रेडिक्शन करी थी. So that was like a मतलब कार्ड आया था. The person only asked कि how my business is going to be.
So I revealed like a Wheel of Fortune आया था, which is a fortune card. It depicts luck. So I told them that आपने recently कुछ नया start करा है. And he said yes. How do you know? कि उन्होंने तो ये तो नहीं बोला था new business start करा है. उन्होंने कहा था business कैसा चलेगा मेरा. That doesn't make sense कि नया ही start हो, चल भी रहा हो सकता है. तो ऐसे प्रिडिक्ट करा कि आपका नया बिजनेस है कुछ, तो उन्होंने फिर डिटेल शेयर करे एक्चुअली नया है ये वो. तो मैंने कहा फिर तो खुश हो जाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही आ गया. दैट मींस लक. ये तो चलेगा ही चलेगा. हाँ, तो चलेगा ही चलेगा. तो अब तो मतलब चैलेंजेस तो आएंगे, बट वो चैलेंजेस डिल्यूजन है. उसके आगे अपॉर्चुनिटीज ही है वो, तो उसमें डाइसी मत हो जाना. तो दैट वैसे मतलब सारे ऐसे थे. चलिए फिर एक बार अब कर लेते हैं हम अपना. ठीक है. ओके, लेट्स प्लेस 22 कार्ड्स. So this is the process, we have to place it. I do it like that. See, every reader has a their different own method, different interpretation of the same card also. Okay. So, और हर बार पता है एक रीडर की ही एक कार्ड के बारे में भी अलग इंटरप्रिटेशन आ सकती है. So it's very personalized. आप ये समझ लो कि आपकी जो अभी इमोशन है वो 2 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगी. बिल्कुल. तो ये भी वैसा ही है. True. क्योंकि ये एनर्जी है. तभी तो मैं कह रही हूँ ये कोई स्कूल तो आपको सिर्फ कार्ड का मीनिंग बता सकता है. ये कोई ऐसे नहीं सिखा सकता. ये एक्सपीरियंशियल है. बिल्कुल सही. मुझे क्यों कॉन्फिडेंस आया? मैं कोई ये मतलब मेरी जर्नी तो स्पिरिचुअलिटी में 7 ईयर्स से स्टार्ट हुई, एज आई डिस्कस. दैट मीन्स अराउंड 23 ईयर्स. ओके, बट मैंने कोई टैरो कार्ड रीडिंग 23 ईयर्स से थोड़ी करी है. Exactly. मैंने डेक खरीदी थी, मतलब माय फ्रेंड रिकमेंडेड बिकॉज शी इज अ टैरो कार्ड रीडर. सो मुझे भी बड़ा चार्मिंग लगा. तो डेक उसने रेफर करी कि भाई दिस इज द वेरी नाइस सिंप्लीफाइड ऑथेंटिक डेक, दिस इज राइडर वेट टैरो डेक, ये लेते हैं. तब मैंने करी एंड इट हैज बीन अराउंड 11 ईयर्स जब डेक ली. उसके बाद ऐसे मजे मजे में करी, क्योंकि काउंसलिंग तो मैं बचपन से ऐसे ही करती हूँ, या बैठकर आपके साथ भी थोड़े टाइम बैठी तो आई टेल यू मेनी थिंग्स ऐसे फ्रेंडली वे में. तो वो पावर तो थी, इंट्यूशन. बट दिस आई ट्राइड लाइक आई स्टार्टेड डूइंग इट लास्ट ईयर, ऐसे थोड़ा ज़्यादा स्केल पे, और फिर ऑनलाइन रीडिंग्स करी. एंड अभी जैसे मैंने बताया पास्ट 3 मंथ्स में, तो जब मैंने रिजल्ट देखे तो वो एक होता है ना बैम्बू की तरह कि आपकी ग्रोथ हो रही होती है, फिर एकदम से निकलता है पता चलता है. तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी एंड यूनिवर्स वाज प्रिपेयरिंग मी सो दैट व्हेन आई वॉक आउट एंड सी दैट ओके दिस इज द थिंग. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. Then फिर then ठीक है. सो आई डू मेडिटेशन ऑन लॉर्ड शिवा, महामृत्युंजय मंत्र, बिकॉज बचपन से आई कनेक्ट विद हिम. लाइक आई वाज 3 इयर्स, तो पापा ने एक बार सुनाया था महामृत्युंजय मंत्र एंड मुझे लर्न नहीं करना पड़ा. वो अपने आप ही फिर उसके बाद तो आई गया. तो पहले वो करना पड़ेगा. या आई विल डू दैट महामृत्युंजय मंत्र. देन आई विल बी आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, एंड देन यू नीड टू आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम योर माउथ. ठीक है. ओके, एंड देन वी विल पुल द कार्ड एंड चेक द एनर्जीज. लेट्स सी व्हाट कम्स. डन. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. Okay, so what's your name? Rahul Chandravanshi. And what's your date of birth? 20th October 1988. Okay. So what's your question? My question is related to health of my family, or okay, put one question. Okay, only one question. Yeah, because हर कार्ड की एक एनर्जी होती है. What is good for me? Okay, so good in what aspect? Career. So we'll be pulling one card and check your career energies, okay? And it's very important for the other person to allow. In spirituality, it's always like that. जब तक खुद सामने वाला अलाउ नहीं करता ना, तो आपको करने भी नहीं चाहिए किसी की कोई भी रिकॉर्ड्स रीड, और हो भी नहीं पाते. So it's very important कि तभी we always say, okay, we are pulling it. Then the other person has to confirm, okay, I'm ready for it. Right. That way. Okay, career energies. Now, career energies, see, we have got a Fool card for that. Okay, so now in tarot, every card has 2 meanings. जब कार्ड सीधा आता है एक मीनिंग है, और कार्ड मैं रिवर्स रीडिंग्स भी लेती हूँ और लेनी भी चाहिए. रिवर्स में आता है तो रिवर्स में द प्लस like opposite meanings, okay, not negative, opposite. Now you have got a Fool card in reverse. So now first of all इसका आपको मैं सीधा मीनिंग बताती हूँ, और फिर हम उसको रिवर्स में रिलेट करेंगे. फूल की एनर्जी देखो आप, पीछे there is a yellow color, yes, right?
which is a color of growth and prosperity, abundance, positivity. Sun again, source of our energy, energy. and again related to positivity, growth, vibrance, everything. Okay, and a support also. Support specially from sun को हम लोग father से भी relate कर सकते हैं. That way also. Strength. मेल फेमिन मैस्कुलिन एनर्जी, कुछ भी कह लो आप, वैसी वाला. देन यू कैन सी अ क्लिफ. द फूल इज वॉकिंग ऑन द क्लिफ, राइट? एंड उसका जो फेस है ना वो स्काई की तरफ है, बिंदास इस तरीके का है. और पीछे से एक डॉग है, उसको रोक रहा है या गाइड कर रहा है, आप कहेंगे. तो फूल का इन ऑल ऐसी एनर्जी होती है कि एक बहुत ही न्यू सा पर्सन है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, और वो चल रहा है, लर्निंग ओरिएंटेड है, और ठीक है, बट वो जो भी रिस्क लेगा ना तो लकी भी रहेगा उसमें. ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कैलकुलेटिव, बट उसको गाइडेंस दी जा रही है कि देख कैलकुलेटिव रिस्क लियो क्योंकि अभी तो इनएक्सपीरियंस्ड है. ऐसी एनर्जी फूल की होती है. राइट. अब ये रिवर्स में आपका है, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि आपका ना ये न्यू फेज नहीं है कि कोई नया नया बंदा आया है कि वही करियर में मैं वेंचर कर रहा हूँ. ये सब निकल चुका है आपका फेज. ठीक है. तो यू आर एट अ स्टेज वेयर यू हैव एक्सपीरियंस नाउ. यू हैव गॉन थ्रू दिस फूल फेज इन लाइफ. Exactly, that is the energy I can read. I don't know your career journey, but I'm reading the card and relating it to you. So this is the sign that you have gained experience, you have been guided, you had made your mistakes already, and now you have a better R&D on your things. कि ये चीज़ें हैं, इसमें मेरे को लॉस हुआ था, इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस है, अच्छा यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा. तो वो स्टेज अब आ गई है आपकी. What that means? Growth in career. Okay. सोचो ना आप, जब आप एक स्टेज पे हो, एक्सपीरियंस दो, तो ऑब्वियसली जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान. इट्स कार्मा ओरिएंटेड ऑल्सो. टैरो या एनी स्पिरिचुअल साइंस इज नो मैजिक. इट इज गाइडेंस, एंड अल्टीमेटली इट वर्क्स. इट्स मोर ऑफ अ लाइफ कोचिंग, at least for me. I don't know about others. I'm at least totally for agree me. with you. Yeah. ठीक है. So that. और thank you for the reading. Is it the situation like This you need is to the give the situation, review? yes, this is the right? situation. हो चुका है. Yes. धोखे भी मिले हैं, सक्सेस भी मिली है, सब पता कुछ है, मिला है. पता है आपको. एक एज में तो Right. एक अच्छा खासा नेम फेम सब मिला है. Right. बहुत अर्ली स्टेज पे मिला. Right. फिर वो धीरे धीरे देखो गया. अब ये भी चीज है, आपकी कोई एज भी ज्यादा नहीं है. अगर मेरे को मैन्युपुलेट ही करना होता, तो अगर कोई मेरे आगे ऐसे इंसान होते जो मुझे बहुत एजेड लगते, तो मैं उनका ऐसे एज ही देखी कि बड़ा एक्सपीरियंस उनको होएगा ही होएगा. यू आर क्वाइट यंग, आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो दैट शोज द एक्यूरेसी. एग्जैक्टली. नहीं दिस इज राइट. सो दैट वे वी इंटरप्रेट. हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल सही है. अब बात करते हैं हीलिंग की तरफ चलते हैं. हाँ, sure, ठीक है. definitely. ये हम अपने दर्शकों के लिए किया, हमने दर्शकों को समझ आ जाए right. कि कैसी रीडिंग. हाँ, right. ये मेथड क्या है. एंड द जेन्युइननेस. यस, और मैं इसका प्रूफ हूँ. सो हीलिंग की तरफ चलते हैं. हीलिंग की रिक्वायरमेंट किसी को कब होती है? हीलिंग अगर मैं एक आम शब्दों में किसी को बोलूँ तो उसको ये समझ आ जाएगा कि किसी भी एक कठिन परिस्थिति से कोई गुजर रहा है और उस परिस्थिति से उस इंसान को बाहर निकालने को हीलिंग कहते हैं. ऐसा मुझे लगता है लेमन लैंग्वेज में. ओके. हीलिंग क्या है, कब किसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मेथड की आप बात कर रहे हैं या फिर जिस भी मेथड की हम बात करने वाले हैं. साथ ही साथ में कब किसी इंसान को ऐसा लगे कि उसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट, ये कैसे पता चलेगा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टैरो की बात कर रहे हो तो टैरो तो जैसे मैंने बोला, इट्स नो मैजिक. इट्स ओनली अ मिरर टू व्हाट यू ऑलरेडी आर. जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूल गई थी, बस उनको याद दिलाया था. टैरो आपके अंदर कुछ नहीं डाल सकता, वो दिखा देता है पिक्चर जो शायद आप भूल गए हो लाइफ की भाग दौड़ में. आंसर तो आपके पास ही है, ये तो आपकी एनर्जी कैच करके रीड कर रहा है. राइट. ठीक है. टैरो तो ये है, रिमाइंडर है टू योर ओन सेल्फ. ठीक है. सेकेंडली, साउंड हीलिंग आई डू, और हीलिंग इन जनरल व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. हीलिंग तो रोज चाहिए, हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि आप एज अ सोल आप कह लो, या एनर्जी बीइंग बोल लो, या फिर सेंसिटिविटी बोल लो, हर वक्त यू आर इनकाउंटरिंग एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. अब वो कोई एक्सपीरियंस किसी को किस लेवल पे हिट कर रहा है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, सबका मैग्नीट्यूड अलग है. ठीक है. वो ट्रॉमास डील नहीं कर रहे आप,
और वो बिल्ट होते जा रहे हैं। तो जब आप किसी हीलर के पास जाते हैं फॉर स्पेशली अ सेशन, तो वो स्टेज हो चुकी होती है जहाँ पे वो सारा आप कलेक्शन लेके जा रहे होते हैं और कहते हैं अब तो कहानी बिगड़ चुकी है, अब आप सुलझाइए। तभी तो आप आते हैं इतना बड़ा स्टेप लेकर, फिर पैसे भी देते हैं अपनी हीलिंग के लिए और फिर सुनते भी हैं सामने वाले की, वरना कौन किसकी सुनता है ना। एडवाइस तो फ्री की एडवाइस भी नहीं लेते लोग, यहाँ तो पैसे दे के ले रहे हैं। तो वो स्टेज ही हाथ से निकल चुकी होती है, तब बंदा जाता है। बट वो क्यों निकले ही क्यों? अब प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव गुड लिसनर्स इन द सोसाइटी। वी डू नॉट हैव पीपल, लिसनर भी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वो अपने ही उस ड्रामा में इतना उलझे हुए हैं। तभी तो कहते हैं कि हीलर बनना भी आसान नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू दैट डार्क फेज ऑफ योर सोल, दोज ऑल ट्रॉमास जहाँ सब किसी ने आपकी नहीं सुनी और आप अकेले थे। तो आपने वो रियलाइज करा कि जब कोई नहीं सुनता तो कितना जरूरी है किसी का सुनना। तो गॉड हीलर्स को ना सारे टेस्ट देता है और बीच बीच में रोज भी देते रहता है ताकि वो भूल ना जाए अपनी वो सारी वो चीजें कुछ चीज है ना। तो हीलर्स आप चॉइस से नहीं बनते, हीलर्स आर चोजन फॉर द वर्क। अगर कोई चॉइस से बनना भी चाह रहा है ना, वो कर नहीं पाएगा लॉन्ग रन में कंटिन्यू। वो कभी थोड़े टाइम के लिए भी कर ले, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, लाइफ टाइम नहीं हो पाएगा। हर एक की जर्नी अलग डिस्टाइंड है। अगर आपको गॉड ने एज अ चोजन वन हीलर बनाया है, आप कुछ भी कर लो। आई हैव अ लॉट ऑफ टैग्स टू माई बैग। I have a tag of a chef, a journalist, author, advocate. But why? I have not chosen it. करा हुआ है ऊपर वाले ने चूज, तो ये भी करना ही पड़ता है। अभी आपकी प्रोफाइल जब मैं चेक कर रहा था तो उसमें अलग अलग तरीके की हीलिंग के बारे में आपने मेंशन किया हुआ है। कितने तरीके की हीलिंग करते हैं आप? See, I actually सब पे ना, मतलब I consider myself as a healer, doctor of the soul I term it, ठीक है, एंड अ स्पिरिचुअल एक्टिवेटर, दैट इज अ ब्रॉड टर्म। अब उसमें हर एक के ऊपर मेथड अलग होता है। ये सारे टूल्स हैं। कितने मेथड्स होते हैं? जैसे आई ट्राई टू काउंसिल द पर्सन ऑल्सो। अगर किसी को काउंसलिंग में है, कई बार ऐसा होता है कि बंदे को अपनी बात ही बतानी होती है कि कोई सुन तो ले बिना जजमेंट के। वो कैपेबिलिटी भी नहीं है लोगों में, क्योंकि आपकी सिचुएशन जज करने लग जाएंगे। अच्छा तूने ऐसा किया था, ये लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, मतलब वो भी नहीं है इंसानों में। समझ गया। तो नॉन जजमेंटल होके सुन लिया, दैट इज अ वे काउंसलिंग जिसे कहते हैं हम लोग, वैसे वे में। अदर थिंग इज द टैरो। समटाइम्स पीपल वांट कि अच्छा इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी हो, वाओ मोमेंट हो कि अच्छा कार्ड ने कैसे बता दी मेरी सिचुएशन, वो वाला। तो टैरो समटाइम्स वर्क्स। देन आई हैव द साउंड हीलिंग थिंग. Sound healing thing is that this sound bowl, this is a Tibetan bowl. It's also trending again. Yes. So I don't know, but we should also know the benefits of it. Sound healing is very in these days, and it's very genuine. So what happens is that this is a pocket friendly thing, and you can carry it anywhere. जैसा हमने discuss करा, we all are dealing with the traumas then and now. Exactly. Yes. Rose. So you can just, like, if you had a fight with someone or your boss in any case, yeah, anybody for the sake, just go to the washroom and pull this thing out of your bag. Just do it for sometimes, you'll feel relaxed. It's that magic. How we can do it? Okay, so here the method first of all is that आप इसको अपने palm पे रखिए. There's a Tibetan mantra on it. This is the stick. So now we rub this stick on the Tibetan mantra and it creates this sound. So can you feel the vibration? I can. The entire studio can feel the vibration. थोड़ी देर तक करते रहूंगी ना तो आप लोग हिप्नोटाइज हो जाओगे प्रोबेबली, क्योंकि ये जो आवाज़ है ये समथिंग लाइक आपको वो स्टेट में लेके जाती है जो हमारी डीप स्लीप की स्टेट है, अल्फा एंड थीटा स्टेट, विच इज आवर ब्रेन नीड्स इट एवरी डे बट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव, द काइंड ऑफ स्ट्रेस वी कैरी. तो वो डीप स्लीप की स्टेट तो बहुत ही कम लोगों को आ रही है, आ ही नहीं रही है प्रोबेबली. तो वो स्टेट में आपको ये लेकर जाता है और वो ब्रेन को चाहिए हेल्दी रहने के लिए. सेकेंडली इट क्लेंजेस योर ऑरा. वी ऑल हैव आवर एनर्जी सेंटर्स ऑल्सो इन द बॉडी एंड द ऑरा ऑल्सो, एंड आजकल तो मशीन्स हैं ऑरा रीड करने की, मेडिकल साइंस भी रीड करती है. तो ये जैसे मंदिर की घंटी का कंसेप्ट है वो भी साइंस है.
पहले की जो सारी चीजें हैं ना, उन लोगों के पास चलो टर्म्स नहीं थे कि एनर्जी मैनिफेस्टेशन XYZ क्या होता है, वो हर चीज को गॉड से जोड़ते थे कि लोग मान लें, विश्वास है तो, है ना। मैनिफेस्टेशन को क्या बोलते थे, कुछ भी अपने मुंह से ऐसे मत निकालो, कर लेते सरस्वती लोग। माँ बैठी हैं, हाँ। सच हो जाएगा, सोच समझ के बोलो, दैट इज मैनिफेस्टेशन। उनको मैनिफेस्टेशन नहीं पता था, सरस्वती माँ पता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो जैसी भाषा में जो समझ जाए, बस जो काम समझ होना जाए। चाहिए सही। हाँ, हाँ। तो वो कंसेप्ट था, बट एवरीथिंग, they were very intelligent people, more than us. Gen X we call. So they were highly educated, experiential. उनकी बुकिश नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस बेस्ड थी। उन्होंने अपना करा, जब फायर भी बनी थी वो कर करके बनी है। तो हर चीज एक्सपीरियंशियल थी, they were highly intelligent। हर चीज के पीछे साइंस है, हर चीज। और मंदिर की घंटी से जो मैं रिलेट कर रही थी, वो इसलिए था कि मंदिर की घंटी भी इसलिए बनी है, आपको वहां जाके कामिंग क्यों फील होता है, साइंस है। वो जो घंटी जो आप बजाते हो ना, साउंड नेगेटिव एनर्जी को कट करती है। द सेम वे दिस क्लेंसेस योर ऑरा, कि अगर आपकी ऑरा में कोई नेगेटिविटी इम्बाइब हुई है, जो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि रोज ह्यूमन इंटरेक्शंस हो रही हैं, किसी का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज तो हो ही रहा है, हर मोमेंट हो रहा है एनर्जी एक्सचेंज, बिल्कुल हो रहा है। तो वो क्लेंस करती है, ऑरा क्लेंसिंग। सो द थर्ड बेनिफिट टू दिस साउंड हीलिंग इज द वी हैव 7 एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी, 7 चक्रास। वो भी आजकल सबको पता है, पीपल आर वेयरिंग स्टोन्स आल्सो, चक्रा बैलेंस करेंगे, ग्रीन ब्लू रेड, वो बैंड्स आजकल आ रहे हैं। राइट बैंड्स, क्रिस्टल्स। सो दिस इज ऑल द 7 चक्रास। अब मैं अपने सेशन में तो उसको इसलिए भी यूज करती हूँ कि व्हेन आई डू दिस साउंड हीलिंग थिंग ऑन द पर्सन, तो आई ट्राई टू टेल देम दैट कनेक्ट विद द साउंड एंड अच्छे से फील करो। एंड उसके बाद आई आस्क देम कि आपको कहीं बॉडी में सेंसेशन हुई थी, तो दे टेल मी कि नहीं हुई थी मीन्स प्रोबेबली थिंग्स आर प्रीटी सॉर्टेड, देयर इज नो ब्लॉकेज एट ऑल, दे फील रिलैक्सिंग एंड कनेक्टेड टू द साउंड। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को मतलब एक केस ऐसा भी था कि वो 10 सेकेंड के लिए भी नहीं कर पाए। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो द पर्सन सेड आई फील चोक्ड इन माई थ्रोट, कि कोई गला दबा रहा है, तो मैं सुन रहा हूँ। The reason being that there was some expression issues with the parent. So the throat chakra was probably blocked. Otherwise, most of the people feel sensations in the head. Overthinkers. So in that way also, it makes me understand the person better. फिर मैं उस aspect से उनको पूछ के कि क्या problem है बताओ, discuss करो, उस तरीके से काउंसलिंग करके भी हेल्प करने की ट्राई करती हूँ। तो उसमें भी मेरे सेशन में बेनिफिट करता है मुझे, वाओ, दैट वे। तो ये सारे R&D करके मैंने हिट एंड ट्रायल करके अपने मेथड्स निकाले हैं। नहीं अच्छा है। वही है। सो श्रेया जी, अब मुझे ये जानना है कि आपके हाथ में जो कार्ड्स हैं, इसमें कोई अच्छे बुरे कार्ड्स भी होते हैं क्या? मतलब मैंने कहीं से सुना था कि गुड कार्ड और बैड कार्ड के बारे में, थोड़ा अगर आप बताएं तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्ड से पहले डेक से शुरू करते हैं कि मतलब मेरे लिए लोग बहुत तरह की क्रिएटिव डेक्स यूज कर रहे हैं, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क यही कर रही है राइडर वेट टैरो डेक, विच इज़ द मोस्ट पुरानी डेक, एंड मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल, बहुत ज़्यादा लकी भी ऑल्सो। और मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करी थी, सो थैंक यू। ये चीज टैरो डेक का हो गया। एंड कार्ड, अच्छे बुरे कार्ड्स पे आते हैं। कुछ कार्ड की एग्जांपल देके आप हमें बता सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि कार्ड अच्छा बुरा नहीं होता है, कार्ड इज अ मिरर टू योर सिचुएशन, ठीक है। और कोई भी कार्ड की इंटरप्रिटेशन आपके लिए हो सकती है कि कैसी आ रही है। कई बार इतने ज्यादा मतलब कार्ड की एनर्जी आप कहोगे देखने में ये तो नेगेटिव कार्ड है जी, बट वो किसी बंदे के लिए बड़ा लकी आ गया। जैसे कल ही की बात है, आई वाज डूइंग अ रीडिंग, सो इन टैरो वी हैव दिस स्टार कार्ड, ठीक है। अब टार कार्ड आप देखो कैसा सा है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक है, ऊपर क्योस, कंफ्यूजन, डिस्ट्रक्शन, ये लोग गिर रहे हैं टार से बिल्कुल ऊपर चढ़ के नीचे गिर गए, है ना, डिस्ट्रक्शन सा। आप तो डर जाओगे ये क्या आ गया जी, बट ये रिवर्स में आ गया, लकी हो गया आपके लिए। तो कंफ्यूजन से नॉन कंफ्यूजन, क्लैरिटी पे बदल गया आपके लिए। राइट। कार्ड इज नेवर गुड और बैड, इट्स योर सिचुएशन। बट आमतौर पे लोगों के दिमाग में क्या क्या है कार्ड को लेकर, कुछ और गुड कार्ड के बारे में जो लोगों को लगता है ये गुड कार्ड है? वही चीज है कि मतलब अगर कार्ड अगेन सिचुएशन है, आई नो, कार्ड के दोनों फेज हो गए ना। अब देखो कार्ड तो एक ही है, अगर सीधा आया तो इट कैन बी क्योस,
उल्टा आया सेम कार्ड, क्लैरिटी। अच्छा, जैसे मेरे केस में था फूल हर उल्टा कार्ड आया के था। 2 रूप हैं। जैसा भी मेरे केस में फूल था, फूल वो सीधा उल्टा अनएक्सपीरियंस्ड रिस्क टेकर, न्यू पर्सन, नोविस। उल्टा आ गया experienced man who has already dealt with the challenges, done the R&D, and now he's into the right thing. राइट, Stable, स्टेबल, stability in the career. Right? So every card has 2 faces. So how can a card be or good bad? Like राइट। at least मेरे लिए तो नहीं है. Otherwise this is a star card. Then this is a also good card. Stars हैं. सारे cards ही अच्छे होते We हैं. have total 82 cards, right? In the deck In the we deck? have this 78 cards. 78 cards. And how we can segregate those The 78 major cards? arcana is the 22, minor is the 56, जैसा हमने डिस्कस किया था. Right, वही. right. Minor जिसमें हम day to day की Day to जैसा day, trivial kind of matters, trivial horoscope, matters, trivial matters. और बाकी जो 22 cards है Major उसमें मेजर aspects, right. डिस्कशन होते हैं। So the journey starts from 0 to 21, which is the Fool, and then it goes like all the thing, and it comes back to the World card. राइट। अब वापस से ले चलता हूँ मैं आपको हीलिंग की तरफ, हीलिंग के क्वेश्चन की तरफ। So this हीलिंग is के the World बारे card. में एक मिनट देखिए. दिस वन इज The World card, which The shows World that card. you have already like Fool, innocent बच्चा start हुआ, उसने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस लिया अच्छे से, अब वो पूरा वर्ल्ड घूम चुका है, and he's a completely experienced man. So that is how the tarot deck is related. It is like a story. It is our life's journey actually. What tarot is depicting. और पहले तो ऐसे मजे में जैसे हम ताश के पत्ते नहीं खेलते, ये शुरू ऐसे हुआ था. ओके। फिर लोगों ने रियलाइज करा, जैसे मैंने भी पर्सनल केस में रियलाइज करा कि भाई ये तो सच में रिलेटेबल है. मैं अपना केस भी ऐसे ही करूंगी कि मेरे को पहले था कि चलो डेक है मैं कर लूंगी, पर जब खोली और करनी शुरू करी और मैंने कहा ये तो इतना रिलेटेबल होता है, तो उनको भी ऐसे ही था कि इसमें एनर्जी भी होती है, प्रिडिक्शंस भी हो जाएंगे इससे. ऐसे स्टार्ट हुआ था ये, कभी ऐसे इंटेंशनली बनी नहीं थी कि डेक बनाएंगे प्रिडिक्शन करेंगे. इट स्टार्टेड लाइक दैट, लाइक अ गेम. अच्छा, सही है। तो अभी मैं बात कर रहा था आपसे हीलिंग के बारे में। हीलिंग वर्ड्स को पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। लोगों को लगता है ना कि मैं यार बीमार थोड़ी ना, मुझे क्या हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इस सिचुएशन में कभी आए कि किसी ने बोला यार मुझे, कोई इनको लेकर आया और बोला कि यार इनकी हीलिंग करवानी है, वो बोले यार मैं बीमार थोड़ी ना? Exactly. ऐसे कोई सिचुएशन हुई है? I definitely have encountered every kind of situation now, I would say. Okay. मतलब ऐसे लोग आए हैं. There was a father जिसने अपने बेटे को बहुत कन्विंस करा कि इनकी करिए. Father was excited. लेकिन क्यों वो अपने बच्चे की हीलिंग क्यों करवाना चाहते? क्या हुआ था उनके First बच्चे of all, see, it's not exactly healing. और healing doesn't mean तुम बीमार हो तो heal होना है. एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे तो हीलिंग थेरेपी मैं रोज कर रही हूँ, मेडिटेशन इज हीलिंग, तो मैं बीमार थोड़ी हूँ. लेकिन वो लेकर क्यों आए थे आपके पास अपने बेटे को? Just to get guidance. That is the गाइडेंस whole इनटू द करियर। career aspects, general day to day life coaching. तो basically it is a guidance. जैसे अगर मुझे किसी घर का एड्रेस पता है तो ही तो मैं वहां पहुंच पाऊंगी. अब मुझे किसी घर जाना है, किसी के घर, मुझे क्रेजी स्टूडियो कहीं जाना है, I should know Crazy Studio is in Sector 4. Right. That's why I landed up here. कैब वाले को भी चाहिए था एक एड्रेस. अगर मुझे पता होता क्रेजी स्टूडियो है, कोई क्रेजी स्टूडियो है, वो कहाँ है, कैसे, तो these things is life coaching in a sense of direction. Okay. If someone is lost in his own thoughts, maybe what he is not able to decide where he wants to go, where his career heading towards. तो ये सारी चीजें You don't need to be lost to get the guidance first of all. You know, guidance हम रोज हर एक को दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं. That's true. अब मतलब मेरे केस में मुझे पता थी मेरी इंट्यूशन या फिर ऐसे काउंसलिंग एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज बचपन से थी ऐसी वाली. तो मुझे डॉक्टर संदीप कोचर, ही इज अ गुड, रियली गुड एस्ट्रोलॉजर. सो उन्होंने ऐसे बर्थ चार्ट एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ा एंड ही टोल्ड मी कि आप लोगों को बहुत अच्छी सजेशंस देते हो और वो देते रहो, कोई मांगे ना मांगे फिर भी दो, इट विल बेनिफिट देम. क्योंकि प्रोबेबली मैं आपकी चार्ट्स में देख सकता हूँ दैट दिस काइंड ऑफ विजडम इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट बर्थ्स. तो मेरे को और कॉन्फिडेंस मिल गया ना अपनी एबिलिटी पे, एक वैलिडेशन भी मिल गई. दैट इज हाउ इट वर्क्स. वही बात है, वही सीन है हर चीज में
कि क्वालिटीज तो हमारे अंदर हैं। अब मुझे लोग हमेशा से टॉन्ट मारते थे कि तुम तो हर चीज का ना लॉजिकल आंसर देना चाहते हो, हर चीज पे तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए, ज्यादा वकालत मत झाड़ो। आई वॉज नॉट अ एडवोकेट एट दैट टाइम। अच्छा, इसको मैं नेगेटिवली ले सकती थी, बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन। मैं हर चीज को ना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूंगी, मतलब मेरा है ऐसा माइंडसेट है। तो मैंने इसको उस वे में ले लिया कि अच्छा, मैंने टॉन्ट नहीं समझा ना, मैं हर्ट हुई, मैंने कहा अब तो बन के दिखा देती हूँ, फिर ये तो मेरा स्किल है। तो नाउ आई हैव माय लाइसेंस, इट हैज बीन 3 years, राइट? So this is the kind of thing, this is the sense of direction the person or the reader or the card, anything you say, universe gives you. So everyone. how often anybody has to come to you for the prediction or for the healing? अगर हम कुछ सजेस्ट करना चाहें, एक होता है ना कि हम अपने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी है, जी 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 जी, तो क्या मैं एक ही बार लाइफ में एक बार करवा लूँ हो जाएगा? एनर्जीज ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। तो क्या मुझे डेली आना पड़ेगा? डेली क्यों? देखो, फर्स्ट ऑफ एक ऑल फ्रीक्वेंसी तो होगी नीचे ही ना, एक कहते हैं ना कि आप मंदिर में भी तब तक नहीं जा सकते जब तक बुलावा नहीं आता। इट्स नॉट योर डिस्क्रिशन, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिस्टाइंड ऑल्सो। सेकेंडली, योर इंट्यूशन इज द बिगेस्ट गाइड एंड योर बेस्ट फ्रेंड। एक नॉर्मल इंसान में और एक रीडर में या स्पिरिचुअल पर्सन में क्या डिफरेंस है कि जो रीडर और स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो अपनी दिल की आवाज या अपनी इंट्यूशन को दबाता नहीं है, सेकंड गेस नहीं करता। अब अगर मैं भी रीडिंग कर रही हूँ, इंट्यूशन से कर रही हूँ, अब मैं सेकंड गेस नहीं कर रही, तभी तो सही हो रहा है। और इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलती। So the day you start listening to your own intuition, you don't need anyone and anything first of all. But the idea is listening to your intuition takes guts and a continuous years की तपस्या kind of thing and a lifestyle change as we discussed. तो कुछ चीजें तो naturally God gifted होती हैं, like आप भी highly intuitive हैं, that is a God gift to you because you have that kind of, you know, अगर numerology कह लो या कुछ भी कह लो, you're 2 number. Like I am also 2 number, I am 20 Jan. So that way, तो वो तो कुछ गॉड गिफ्टेड स्किल तो है। अब मछली जो है तैरने के लिए बनी है, चिड़िया उड़ने के लिए बनी है, गॉड ने सबको सब कुछ दिया है। आइडिया है कि वो आप डिस्कवर कब करते हैं, कितना उसको डिस्कवर करके पॉलिश करते हैं, वो चीजें। तो ये न्यूमरोलॉजी हो गई या कोई भी साइंस हो गई, वो आपको वही क्वालिटीज जो गॉड गिफ्टेड है ना, जैसे बच्चा भी जब स्कूल में होता है उसके बाद उसकी करवाते हो ना काउंसलिंग कि आगे कौन सी फील्ड सर मैम इनके लिए अच्छी रही, काउंसलर के पास जाते हो, ये लाइफ कोचिंग है, सेम, इट्स नो डिफरेंट। और जब भी आपने कहा था ना कब आना चाहिए, जब भी आपकी दिल की आवाज करे, मोस्ट वेलकम, जस्ट अ डीएम। सो श्रेया जी, जिस तरीके से आपने टैरो कार्ड के बारे में इतनी बेहतर खूबसूरत तरीके से बताया मुझे और दर्शकों को, मुझे भी समझ आया और आशा और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी समझ आया होगा। फिर हमने बात की हीलिंग के बारे में, हीलिंग क्यों ज़रूरत है हम सबको पता भी है, बस हमें एक ये पता लगाना है कि क्या मुझे उन तक पहुँचना है या आप तक, या फिर आप जैसे बहुत सारे हीलर्स हैं उन तक पहुँचने की क्या ज़रूरत है। अगर उनकी दिल की आवाज़ आए तो उनको आप तक जरूर पहुंचना चाहिए, वो आप इनको डीएम कर लेंगे। exactly. तो दोस्तों, ये थी श्रेया जी जिन्होंने हमें टैरो कार्ड के बारे में और हीलिंग के बारे में बताया, और आशा उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको और हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं उनकी तरह ही अच्छा लगा होगा। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर ये मेंशन करेंगे कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहते हैं। श्रेया जी से अगर आपको मुलाकात करनी है या फिर उनके बारे में आपको जानना है तो इनकी जितनी भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इनके इंस्टा हैंडल पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है उनको डीएम कीजिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि श्रेया जी या फिर इनकी टीम की तरफ से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको अच्छी लाइफ और आपको अच्छी सी हीलिंग मिलेगी, आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तब तक के लिए हम दूसरी पॉडकास्ट की तैयारी करते हैं और आपको टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। See you soon.